अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल पेड़ सूफी आफ्ताब मियाँ। मैं बड़ी खूबसूरत जानकारी के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज अजमेर शरीफ के महबूब खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आप बहुत बड़ा मकाम था आपका इस्लाम के अंदर, और आपके काफ़ी मुरीद थे, कई चाहने वाले थे। गरीब नवाज के आप महबूब खलीफा थे। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत फरमाई। आपके जनाजे को सामने रखा गया। जनाजे को रखने के बाद लाखों की उस भीड़ के अंदर एक शख्स आगे की सब में से निकल करके सामने आया। उसने फरमाया कि मैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वकील हूँ। आपने मरने से पहले एक वसीयत की थी, आप सभी हजरात उसे सुन लें। मेरे जनाजे की नमाज, मेरा नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसमें ये चार बातें मौजूद हो। पहली, जिसने कभी बिना वजू के आसमान की तरफ ना देखा हो। नंबर दो, जिसने असर की नमाज कभी कज़ा नहीं की हो, यानी असर की नमाज की सुन्नतें कभी कज़ा नहीं की हो। नंबर तीन, वो गैर औरत को बुरी निगाह से ना देखा हो। नंबर चार, जिसने नमाज तहज्जुद कभी छोड़ी नहीं हो, यानी कभी कज़ा न की गई हो। ये चारों बातें जिसमें मौजूद हो वो आगे आए और नमाज जनाजा पढ़ाए हजरत का। एक आलिम, एक कारी, हाफिज, खलीफा, पीर, मौलाना, सूफी सब एक दूसरे को देखने लगे। सब के अंदर एक दूसरे पर नजर डालने लगी कि काम में से कोई ऐसा है। एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए। इतनी खामोशी। उसके बाद भीड़ को चीरते हुए एक शख्स बाहर आए। उन्होंने नकाब लगा रखी थी। लोगों के कई घंटों काफी टाइम के इंतजार के बाद वो तशरीफ लाए थे। आगे निकले। उन्होंने आके कहा कि मुझ में चारों खूबियां हैं। मैं जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। आप खड़े हुए और आपने बिस्मिल्लाह करके नमाज जनाजे की जो भी तरीका है वो पूरा किया। नमाज जनाजा पढ़ाई। पढ़ने के बाद लोगों ने कहा कि हुजूर आप हो कौन, अपना चेहरा तो दिखाइए जिसमें चारों खूबियां मौजूद हैं। उन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटाया, रोते हुए, चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरे हुजूर ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वजह से आज मेरा भेद खुल गया। मैं सबके सामने हो गया, आपने मेरा भेद खोल दिया। वो थे बादशाह वक्त, जिनका शासनकाल, जिनका राज 1210 से लेकर के 1236 के बीच में रहा। और आपका नाम था शमशुद्दीन अल्तमस, बादशाह वक्त शमशुद्दीन अल्तमस। और इतिहास के अंदर आपको इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। इतिहास उठा करके देखें। उसके बाद आपके बाद में आपकी लाडली नेक दुख्तर रजिया सुल्तान, उसने हुकूमत करी। तो मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे इबादतगार, ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे इसी देश में उस दौर में थी। आप देखें, मेरा ये दास्तान सुनाने का इतना सा मकसद है, एक बादशाह जब इतनी परहेजगारी के साथ जिंदगी जी सकता तो आप क्यों नहीं। बादशाह के ऊपर तो कितना लोड होता है, कितनी जिम्मेदारियां होती है। आप पे ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं। मेरे भाइयों, मेरे इस दास्तान को आपको सुनाने का मकसद इतना ही है कि बारीकियों को समझें, इन तौर तरीकों को देखें
रिवायत, तरीक़त, शरीयत, सुन्नत, मार्फत, हकीकत, इन सब चीज़ों को जाने। ये उस दौर के पीर, खलीफा, बादशाह उस दौर में से लोग हुआ करते थे, आज क्यों नहीं? मेरी इन बातों को सुने, समझें, ज़िंदगी में उतारें, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग इसे सुने, जाने, समझें, अपनी बहन बेटियों, भाइयों, बच्चों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी हाजरात से दुआ की दरख्वास्त है और आप सभी हाजरात के लिए हम भी दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।